मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज बहुत तगड़ा फॉल हुआ फ्रॉम द टॉप। निफ्टी ओपन हुआ था गैप अप 200 से 250 पॉइंट। इवन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 400 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकते हैं, लेकिन सस्टेन ही क्या फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और अगर कोई पूछे सर रीजन क्या है, तो मैं एक सिंपल रीजन बताना चाहूंगा। एशियन मार्केट्स मॉर्निंग में फॉल थे, ठीक है। आप जाके डेफिनेटली क्रॉस चेक कर सकते हैं। एशियन मार्केट्स 300 से 400 पॉइंट फॉल किए थे, 1 से 1.25% अर्ली मॉर्निंग में फॉल किए थे, ठीक है। इवन कुछ न्यूज आ रही थी यहाँ पे कि रशिया से ऑयल कट कर सकता है यहाँ पे रिलायंस, और उसको इम्पैक्ट पड़ सकते हैं उनकी बैलेंस शीट में। उसकी वजह से रिलायंस गिरा, ठीक है। कुछ कंपनीज गिरती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से निफ्टी आज तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक दिखेगा। कोई डाउट होता है कमेंट कीजिएगा। एंड देखो मैं एक सिंपल बात बताना चाहूंगा। देखो मार्केट भले गैप अप था, लेकिन आप देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप कोई एंगल से पॉजिटिव नहीं थे, ठीक है। तो देखो आपको मार्केट कैसा लगा, मुझे एक बार कमेंट जरूर करना कि सर मुझे मार्केट कैसा लगा ये। एक बार डेफिनेटली कमेंट करना, मैं भी जानना चाहता हूं कि भाई कोई पॉजिटिव है कि नहीं मार्केट में, ठीक है। ऐसे मार्केट में, क्योंकि ऐसे मार्केट में स्विंग ट्रेड करना, बीटीएसटी करना बहुत बहुत रिस्की है, ठीक है। मैंने आज एक किया था, एक एक था यहाँ पे, नाम था यहाँ पे जीएम बेवरेजेस। लास्ट 5 मिनट के अंदर फॉल आता हुआ दिखाई दे। बोलो सोचो, पूरे दिन ऊपर था, लास्ट 5 मिनट में अब पता नहीं क्या हुआ मार्केट में कि सडनली फॉल आया था, ठीक है। ऐसा जनरली मार्केट होता नहीं है, ये बहुत रेयर कंडीशंस होती है, और मार्केट सस्टेन ही नहीं कर रहा है, उसकी वजह से फॉल आता हुआ दिखाई दिया। मैंने इवन यहाँ पे मॉर्निंग में मैसेज छोड़ा था कि मार्केट साइडवेज से थोड़ा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। बस आप ये समझो कि निफ्टी का अगर डे लो ब्रेक हुआ, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट्स के अंदर, तो आप ये समझो कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो मार्केट जब तक डे लो ब्रेक ना करे तब तक वेट करो, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। जैसे डे लो ब्रेक हुआ सी यहाँ पे देखो, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 26,000 का लेवल टूटा, इंस्टेंटली फॉल करता हुआ दिखाई दिया। मैं बाइंग साइड पे वेट कर रहा था, जैसे ही 26,110 को क्रॉस करता है, मैंने आपको बताया था कि 26,110 को क्रॉस करेगा, मैं बाइंग साइड पे देखूंगा, ठीक है। और अगर डेलो ब्रेक हुआ तो शॉर्ट सेलिंग के लिए देखूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे फॉल हुआ, पुल बैक हुआ, वापस फॉल होता हुआ दिखाई दिया, ओके। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि गैप फिलअप करने आ सकते हैं। अब मैं एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि आज क्या आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज आई थी ट्रम्प वाली, ठीक है। तो बहुत अच्छी न्यूज थी। सो मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा, मैं सोच रहा था कि शायद 3-4 दिन के बाद फॉलो निफ्टी, क्योंकि एक टाइप का अच्छा ब्रेकआउट था, बट आज क्या आ जाएगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मूव, ओके। मे भी हो सकता है कि ट्रम्प आज 3 बजे आने वाला है, उसका एक रीजन हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डेफिनेटली कि अब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि ट्रम्प 3 बजे आ रहा है। चलिए, सो मार्केट का फॉल की वजह एक तो एफआई की सेलिंग है, दूसरा एशियन मार्केट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी मिक्स ग्लोबल क्लोज, ठीक है। एशियन मार्केट्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही थी, निकई में, शेंघाई में और हैंगसेंग में, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तगड़ी दिखाई दे रही थी, उसकी वजह से मार्केट गिरता हुआ आपको आज दिखाई दिया, ठीक है। वैसे भी एक्सपायरी थी, तो ये भी बोल सकते हैं भाई कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग उसकी वजह से भी आती हुई आपको जरूर दिखाई दी, ठीक है। अब देखो रिलायंस फॉल हुआ फ्रॉम द टॉप, रिलायंस काफी अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। रशिया के, मतलब इन्होंने बोला कि भाई हम लोग रशिया से ऑयल कट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो रशिया से ये लोग ऑयल खरीदते हैं, तो उनको डेफिनेटली बेनिफिट होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1-2% का बेनिफिट होता है। अब 1-2% आपको कुछ नहीं लगता, लेकिन आप बल्क में लेते हैं, ठीक है। सो बहुत तगड़े बोलते हैं ना, बैरल्स में लेते हैं, तो उनको डेफिनेटली उनकी बैलेंस शीट में यहाँ पे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। 100-200 करोड़ का बैलेंस शीट में इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो अब ये यहाँ पे गया है, उसकी वजह से यहाँ पे रिलायंस में भी आज इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दी है, ओके। वोडाफोन आइडिया, अब देखो समझो बात को। देखो अब पूछे सर क्या रिलायंस में और फॉल आएगा, देखो रिलायंस में टेम्पररी फॉल है, तो उसको पैनिक मत कीजिएगा पहले तो, ठीक है। पहले भी आपको बता चुका हूं, रिलायंस लाइफ को क्रॉस करने की पूरी कोशिश कर सकता है। अभी पैनिक करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। ये छोटा मोटा फॉल है, इसको ज्यादा फोकस मत करो। अभी भी रिलायंस काफी अच्छे, थोड़ा वर्टिकल गया था, अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो थोड़ा वर्टिकल था, इसकी वजह से रिट्रेसमेंट के लिए आया है, ठीक है। सो बी रिलैक्स, ठीक है। वोडाफोन आइडिया देखो आज बहुत अच्छी मोमेंटम की, इसने एक रेंज ब्रेक की है, ठीक है। अब देखो जो लोग ऑप्शन चेन डेटा को रीड करते हैं, ठीक है, मेरा ऑप्शन चेन डेटा में ये डेटा बता रहा था कि आइडिया, वोडाफोन आइडिया 10 को टेस्ट कर सकता है, और एज अ डिस्क्लेमर मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, देखते हैं कि कल या परसों टेस्ट होता है कि नहीं। बट हाँ, ऑप्शन चेन डेटा देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि ये एक अच्छा खासा मूव आगे कर सकता है, ठीक है। सो वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव के रीजन ये था कि एक दिन पहले एक न्यूज आई थी कि वोडाफोन आइडिया जो 4G 5G रोल आउट करने वाला है, ठीक है, वो लोकल कंपनी को ज्यादा फोकस करने वाला है। लोकल कंपनी यानी कि HCL टेक, HFCL एंड तेजस नेटवर्क,
जैसी कंपनी को फोकस करने वाला है, ठीक है। सो उनके लिए डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग बोला जा सकता है, क्योंकि बाहर की कंपनी होती है करोड़ों रुपए लेती है, अरबों रुपए लेती है, ठीक है। तो डेफिनेटली लोकल कंपनी होते तो प्राइस में डिफरेंस तो आता ही आता है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया भागता हुआ, मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। ओके, सो वोडाफोन आइडिया आप पूछे सर कहाँ तक जा सकते हैं, अभी तो 10 का दिखाई दे रहा है, 10 उससे बाद में पता नहीं कि भाई कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और आप ये समझो टेम्पररी पुल बैक है, ठीक है, टेम्पररी पुल बैक है वोडाफोन आइडिया। वापस एक सिंपल स्टेटमेंट बोलूंगा, आप पूछे कि सर वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव कब होगा, सिर्फ आप ये समझो कि इनका जो डेट है वोडाफोन आइडिया का, ठीक है, कुछ करीब 2 लाख करोड़ का डेट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। वो डेट जब तक यहाँ पे कम नहीं हो जाता, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप ये समझो कि देखो यहाँ पे बोरिंग है ना 2 लाख करोड़ का, जब तक वो डेट 25,000 करोड़ से नीचे नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक यहाँ पे ये थोड़ा वीक रहेगा। जैसे ही 25,000 करोड़ के नीचे आएगा भाई, ये जो भागेगा ना, आपकी आंखें बाहर निकलने आने वाली है, ठीक है, इतनी तगड़ी बाहर निकलने वाली है। आप ये समझो सीएन एग्रो बन जाएगा अगला वाला, ठीक है, ये जो सीएन एग्रो है ना, जो 200 से लेके ढाई ढाई हजार तक जाता होगा, उस टाइप का बन जाएगा। बट कब, ध्यान से सुनेगा, कब, जब इसका डेट 2 लाख से लेके 25,000, बहुत तगड़ा डेट कम होगा। अब वो कम कब हो सकता है, अगर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करे तो, ठीक है, हो सकता है, आप ऐसा मत समझो कि नहीं हो सकता, ठीक है। वोडाफोन आइडिया को बचाना है ना, तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। सो वो ध्यान में रखिएगा। अब देखो आज गोल्ड कंपनीज थोड़ी फॉल की, स्पेशली मुथूट फाइनेंस जैसी जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, वो फॉल करते हुए दिखाई दी। उसका रीजन ये था कि गोल्ड पे जो भाव ऊपर गया था, बहुत तगड़ा ऊपर गया था, और सभी लोग जानते हैं कि गोल्ड यहाँ से पिटने वाला है, ठीक है। हालांकि आज रिट्रेसमेंट है, बट पिटने वाला है, और उसकी वजह से क्या होता है कि भाई गोल्ड की ये लोग ने लोन थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। आप समझो, देखो जो गोल्ड की प्राइस मान लो 1 लाख थी, उस पे वो लोग लोन देते हैं 70% अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 70,000 देते हैं, अब सोचो उसका भाव चला गया 1,60,000 पे, 1,50,000 पे, ठीक है। तो वो जो लोन का अमाउंट हो जाता है वो भी बढ़ जाता है ना, डेफिनेटली, ठीक है। सो होता क्या है कि भाई जब गोल्ड ऊपर से गिरता है 30%, 20%, ठीक है, तो उल्टा यहाँ पे इनका जो मार्जिन होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। डेफिनेटली वो अमाउंट कम हो जाता है, और उनकी जो आरबी के रूल्स होते हैं कि भाई आपका लोन अमाउंट 70% ही होना चाहिए, वो थोड़े गलत हो जाते, खराब हो जाते। उसकी वजह से उन्होंने अभी लोन अभी कम कर दिया है, जिसकी वजह से मुथूट फाइनेंस फॉल करता हुआ दिखाई दिया, और कुछ एक आध दो गोल्ड कंपनीज मार्केट के सेंटिमेंट के साथ गिरी है। आप पूछें कि सर गोल्ड कंपनीज भी गिरी है, स्काई गोल्ड या राधिका वगैरह वगैरह, वो टेम्पररी फॉल, एक आध दिन के लिए फॉल है, बल्कि ऑलरेडी काफी भागा था अभी स्काई गोल्ड रिसेंटली, ठीक है। आपने देखा होगा 8-10% भागा था, ठीक है। सो आप ये समझो मिड कैप स्मॉल कैप की वजह से गिरे हैं मार्केट में। एंड देखो जब तक मिड कैप स्मॉल कैप पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक आप ये समझो पैनिक रहेगा मार्केट में, मतलब वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मतलब मिड कैप यहाँ से क्रैश ही हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट क्या है कि दम नहीं है मिड कैप्स में। हो सकता, अब पूछे सर ये कब दम आएगा मिड कैप में, तो आप ये समझो रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद दम आ सकता है। बात है क्लियर, ठीक है। तो वेट फॉर द रिजल्ट सीजन कंप्लीट, रिजल्ट सीजन जैसी खत्म हो जाती है, आपको यहाँ पे दम जरूर दिखाई दे सकता है। चलिए, इसके अलावा बिरला सॉफ्ट आप देखोगे यहाँ पे आज काफी अच्छे मोमेंटम। क्या पूछे सर कोई न्यूज है, मैं आपको बोलूंगा नहीं, कोई न्यूज नहीं है। एक ही न्यूज है कि जो ट्रम्प की जो न्यूज आई थी कि भाई ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ है वो कम करने वाला है, ठीक है। तो आईटी स्टॉक्स आज इन्फोसिस या बिरला सॉफ्ट वो सभी भागे हैं। उसका रीजन ये है कि माना जा रहा है कि जो भी यूएस के साथ कनेक्टेड है क्लाइंट्स, ठीक है, उन पे टैक्स वैक्स ज्यादा लगेंगे नहीं, इंडिया कंपनी के साथ ज्यादा टैक्स लगेंगे नहीं, और उनको बेनिफिट हो सकते हैं। इसकी वजह से इन्फोसिस या बिरला सॉफ्ट ये सब भागते हुए दिखाई दिए, ठीक है। तो ट्रम्प की वजह से ये भागे हैं। बट देखो ट्रम्प पागल है, सभी सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलता रहता है, कभी भी बोलता रहता है। कभी चाइना पे टैक्स बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है। इंडिया पे टैक्स 50% किया, अभी बोल रहा है 15%। सो वो 2-3 महीने में बदल जाता है, ठीक है। एक टाइप की लड़की है, मतलब कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं उसमें। सो हम लोग कह नहीं सकते, ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। बिरला सॉफ्ट में टेम्पररी पुल बैक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ज़्यादा फोकस मत करो। ओके, लास्ट नोट लिस्ट आइनिक्स ग्रीन एनर्जी। अब देखो ये लगातार ऊपर जा रहा था वर्टिकल, ठीक है, डेली चार्ट पे वर्टिकल जा रहा था, इसने प्रॉफिट बुकिंग की और तगड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है। अब देखो हमेशा याद रखो कि डेली चार्ट पे जो स्टॉक बिग बुल पैटर्न बनाते हैं, 20 डे में नीचे होता है स्टॉक, ऊपर भागता है, ऐसे वर्टिकल जाता है तो स्टॉक में एक बार फॉल आता जरूर है। तो कोई न्यूज की वजह से फॉल नहीं है, बस एक जरूर सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, इसकी वजह से फॉल किया है आइनिक्स ग्रीन एनर्जी। सो बी रिलैक्स, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वर्टिकल था, इसकी वजह से फॉल आया है आइनिक्स ग्रीन में, ठीक है। सो डोंट बी पैनिक, बी रिलैक्स, कोई इश्यूज की बात नहीं है, ठीक है। और आप पूछे सर मार्केट में अभी रिकवरी के चांसेस अभी कोई दिखाई देते, देखो एक सिंपल बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट।
अगर मिड कैप को भागना होता निफ्टी के साथ तो ऑलरेडी मिड कैप यहां से 60,000 को क्रॉस कर चुका होता। ठीक है, 61,000 को क्रॉस कर चुका होता क्योंकि इसका लाइफ हाई 61,000 के आसपास है, तो वो क्रॉस कर चुका होता लाइक निफ्टी। ठीक है, बट ये दम नहीं दिखाई दे रहा, विच सेज कि अगर यहां से निफ्टी गिरा, मान लो कि 200-300 पॉइंट निफ्टी गिरा, ठीक है, फ्रॉम द करंट लेवल से, सो मिड कैप भी गिरने के चांसेस है, थोड़े बहुत गिर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत तगड़े गिरेंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत गिर सकते हैं। यहाँ से मान लो कि 300 से 600 पॉइंट मिड कैप गिर सकता है, वो मिनिमल है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, बट हाँ चांसेस है थोड़ा बहुत गिरे। सो पैनिक मत करना, जो मिड टर्म इन्वेस्टर से पैनिक मत कर रहा हूँ, जो ट्रेडर्स है मिड कैप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं भाई, पहले तो लॉजिक बिना ट्रेड मत करना मिड कैप के अंदर। ठीक है, लॉजिक को देखे उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स में यहाँ पे रखता रहता हूँ, एंड कुछ भी कोई बिग बुल पैटर्न आया तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। सो बी एक्टिव, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।